नमस्कार, स्वागत है आपका एनडी टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। उज्जैन के श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वालों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक जनहित याचिका लगी है। अधिवक्ता चर्चित शास्त्री ने बताया कि महाकाल भगवान के दर्शन कराने के नाम पर मंदिर प्रबंधन और शासन प्रशासन के लोग दोहरी नीति अपना रहे हैं। जहां गरीब और आम आदमी घंटों लाइन में खड़ा होकर बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचता है तो उन्हें चंद सेकंड में बाहर कर दिया जाता है। वहीं सेलिब्रिटी, नेता, मंत्री आदि धनाढ्य लोगों को गर्भगृह में प्रवेश कराकर पूजा कराई जाती है। उन्होंने मंदिर में हो रहे इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ कोर्ट में दस्तक दी। उनका मानना है कि यह वीआईपी कल्चर खत्म हो जाना चाहिए। हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। महाकाल मंदिर प्रशासन और जिला कलेक्टर उज्जैन के विरुद्ध यह याचिका लगाई गई थी। जिस तरह महाकाल मंदिर में जो लगातार भेदभाव भक्तों के साथ हो रहा है, उसको लेकर हमारे द्वारा ये याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें महाकाल को दो भागों में प्रशासन द्वारा कर दिया गया। एक नेता पुत्र और वीआईपीओ के लिए एक अलग से सुविधा कर दी गई, और जो भक्त हो रहा है वो लगातार धक्के खा के परेशान हो रहा है, उसके विरुद्ध याचिका लगाई गई थी। हमने न्यायालय को बताया भी कि कैसे व्यापारी लोग आते हैं, व्यापारी लोगों का अंदर प्रवेश कराया जाता है, व्यापारी लोगों की सेवा की जाती है, व्यापारी अंदर जाके अभिषेक करता है, और जो भक्त है वो लगातार धक्के खाते रहता है। पूर्व में भी कई नेता पुत्र अंदर जाते तो वहाँ के प्रसाद मंदिर के कैमरे बंद करके उनको वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। तो हमारी ये जो लड़ाई थी, ये मैंने न्यायालय को बताया, ये मेरी स्वयं की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। हर आदमी के आराध्य बाबा महाकाल, और हर आदमी चाहता है कि अपने आराध्य को एक बार वहाँ पे अंदर मंदिर में जाके जल चढ़ाया जाए। इसके लिए हमने न्यायालय से निवेदन भी करा कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम, भले सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कोई भी ऐसा फिक्स किया जाए, भले 3 घंटा का किया जाए, कि इसमें आदमी के एक मन की इच्छा है। जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से कावड़ लेकर आता है, एक ऐसी आस्था से आता है कि अपने आराध्य को आकर जल चढ़ाया जाए, उसको लगातार धक्के मुक्के होते हैं, वो लगातार परेशान होता है कि उसकी आस्था के साथ जो छल किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो हमने उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि जो छल है ये इसको बंद करके, ये भेदभाव खत्म करके, और समानता के समान रूप से हर व्यक्ति अंदर जाके बाबा अपने आराध्य को जल चढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। हमने न्यायालय को बताया कि 1732 में मंदिर का निर्माण हुआ था। आज 300 साल में, ये पिछले 2 वर्षों में अव्यवस्था हुई, 300 साल में इतने कुंभ, इतने सिंहस्थ लग गए, कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। 2 साल में प्रशासन की अव्यवस्था हुई है। तो हमने न्यायालय को बताया है कि जो समानता का है वो समान रूप से सबके लिए मंदिर के द्वार खोले जाएं। प्रमुख बिंदु हमारा यही था कि सभी व्यक्तियों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया जाए, उसके लिए कि व्यक्ति अंदर जाके अपने आराध्य को जल चढ़ा सके। और जो भेदभाव और लगातार जो वहाँ के प्रशासन जो कर रहा है कि व्यापारियों को, नेता पुत्रों को अंदर जो प्रवेश दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए, और सभी को समान रूप से उसमें अवसर प्रदान किया जाए। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्षों को सुना, शासन के पक्षों को सुना, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी सहमत होकर उस फैसले को सुरक्षित रखा है, और हमें उम्मीद है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा। उसमें कल ही सारी बहस पूर्ण हो गई है। उसमें अब न्यायालय ने उसको फैसले को सुरक्षित लिया है। अब न्यायालय उसमें 2-3 दिन के अंदर उसमें अपना फैसला सुनाएगा। इसके अलावा और किसको पक्षकार बनाया गया है? हमारे द्वारा जो मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश शासन, उनको, जिला कलेक्टर को, संभाग आयुक्त को, और जो मुख्य प्रशासक है उज्जैन महाकाल मंदिर के, उन सभी को उसमें पार्टी बनाया गया है। आपने पुजारियों को छोड़ दिया सामने, क्योंकि देखने में आता है कि पुजारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के फॉलोअर अब लाखों में हो गए हैं, क्योंकि वे लोग लगातार सेलिब्रिटीज को, हीरो को, हीरोइन को और बड़े नामी लोगों को लाकर मंदिर में भव्यता से दर्शन और पूजन कराते हैं। ये जो लड़ाई है, मेरे लिए जो लड़ाई हो सभी आम भक्तों के लिए, वो जो प्रशासन है, प्रशासन, पुजारी, ये सब जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो मेरी लड़ाई उस सिस्टम से, मेरी जो व्यक्तिगत लड़ाई प्रशासन भी से नहीं, पर जो सिस्टम उन्होंने जो डेवलप करा है 2023 में, एक नियम बनाया है 10वें महीने में, जिसमें ये बताया गया कि सिर्फ जो कलेक्टर जिनको अनुमति देंगे वही व्यक्ति अंदर जा सकता है। और जैसे कोई व्यापारी या कोई नेता जाता है, जैसे मीडिया में आप लोगों के द्वारा उसके लिए मुद्दा उठाया जाता है, तो जो आसपास के कर्मचारी उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि सभी के साथ समान है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए IND टीवी न्यूज के साथ।